हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। आप सभी का एग्ज़ाम जर्नल में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2024 के टियर 1 में ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो 13 से 14 जनवरी 2024 में होगा एंड ये आपको अवेलेबल होगा 7 PM तक। आपको अगर ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रीवियस जो मैंने लाइव मॉक टेस्ट दिए हैं उसके भी सोल्यूशंस ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे सब्सक्राइब करिए, बट उससे पहले आप एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स जैसे जीके, इंग्लिश, मैथ्स और आपके ये टेस्ट जो थे मॉक टेस्ट, जो रेगुलर मॉक टेस्ट हैं ऑलिव बोर्ड के, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी। जो पेड वाले होते हैं उनके भी सॉल्यूशंस मैं ऑलिव बोर्ड के करवाती हूँ, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट सही लगे तभी आप एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा पैटर्न वही रहेगा सेम। पहले हम करेंगे क्वांट, फिर हम करेंगे रीजनिंग, देन हम करेंगे इंग्लिश एंड उसके बाद हम जाएंगे फाइनली जीके पे पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। मैंने एक बार ये पहले अटेम्प्ट कर चुकी हूँ पेपर, उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी सही नॉलेज तक के जो भी सोल्यूशंस आपको सही पहुँच सके वो उतने ही एक्यूरेटली मैं आपको पहुँचा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। Join. Take test. Start test in SSC CGL format. कौन से शुरू करेंगे? The cost price and the mark price of a smart watch is 4800 and 9200 rupees respectively. CP 4800 है and MP 9200 है. The shopkeeper sells it to a customer at a discount of 40%. Customer जो है वो डिस्काउंट पे बेचता है 40% के, लेकिन वो कैश डिस्काउंट देता है फर्दर 10% का टू द कस्टमर। ठीक है, तो हमें बताना है शॉपकीपर का प्रॉफिट इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना होगा। ठीक है, पहले हम निकालते हैं ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा और डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी। तो सक्सेसिव निकालेंगे 40 + 10 माइनस 40 × 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी 50 - 4, दैट इज 46% का डिस्काउंट है। तो देयरफॉर एसपी कितना होगा, ये होगा 54% ऑफ एमपी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 54% कितना है एमपी का, 9200 का, ये निकाल लेते हैं। पहले हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। 2 9 = 18, 9 9 = 81, 82, फिर इंटू 6 करेंगे। 8 6 = 48, 2 6 = 12 और 4 16 1 ऊपर कैरी हुआ। 6 6 = 48, 4968 रुपीज़ जो है आपका सेलिंग प्राइस आया। आपका सीपी है 4800, सो उसमें से 4968 रुपीज़ माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितने का आया, 168 रुपीज़। डी सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, 6-digit नंबर ABC एंड 4 to 1 दे रखा है, जिसमें A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1 दे रखी है। 4 to 1 बन रहा है। सो हमें बताना है इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय, तो इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 101 विच इज 11 × 13 × 7। ठीक है, डी। नेक्स्ट, Piyush alone can work in 17 days and Sohan alone can complete the work in 51 days. इनकी efficiency आ गई 3 and 1। ठीक है, they start the work together but after 2 days Piyush leaves the work. पीयूष और सोहम ने साथ में किया, यानी 4 यूनिट 2 दिन के लिए 8 यूनिट्स काम हुआ। ठीक है, उसके बाद पीयूष ने काम छोड़ दिया। तो 51 में से अगर हम 8 यूनिट्स निकाल दें तो हमारे पास कितनी यूनिट्स आएंगी, काम बचे भी आएंगी 43 यूनिट्स। अब हमसे पूछ रहे हैं कि सोहम को अकेले कितना टाइम लगेगा एक की एफिशिएंसी के साथ
43 days लगेंगे। बी 7 नेक्स्ट। ट्राइंगल ABC दे रखा है, ट्राइंगल ABC दे रखा है, ठीक है, जिसमें बाइसेक्टर जो है एंगल C का वो मिलता है AB पे एट पॉइंट D सच दैट AB होल की वैल्यू 35 दे रखी है, AC की वैल्यू आपको 9 दे रखी है एंड BC की वैल्यू, अच्छा AC की वैल्यू आपको BC से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा दे रखी है, यानी BC की अगर x है तो AC की होगी 9 + 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा BD की वैल्यू 15 दे रखी है, अगर ये 15 है ये 35 है ओवरऑल तो ये 20 आ गया, और ये बाइसेक्टर है यानी ये दोनों एंगल सेम है। फिर कह रहा है कि मेजर बताना है हमें BC का, और साइड BC x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अगर ये सेम एंगल है तो सेम रेशियो में दोनों साइड्स डिवाइड होंगी, सो देयरफॉर इनका रेशियो क्या है, 5 से करेंगे तो 4:3। हमें 3 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो 3/7 ऑफ इन दोनों का सम करेंगे 2x + 9 बराबर है x, ठीक है, रेशियो मेथड से। देखो 2 3 6x + 3 9 27 = 7x। देखो x की वैल्यू आ गई 27 सेंटीमीटर। C will be your answer। See you next। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालनी है 6 cos 72 + a minus sin 18 - a minus x 60 + a plus cos x 30 - a। आपको पता होगा अगर सम ऑफ टू एंगल्स equals to 90 degree then cos a equals to sin 90 - a, ठीक है। सेम यहीं पे लगेगा, cos जो है ये साइन में बदल जाएगा, ये कितना आएगा sin 18 - a minus sin 18 - a। सिमिलरली सेक के साथ यही होगा, माइनस कोसेक 30 - a प्लस कोसेक 30 + a एंड ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, ये कैंसिल, सो 6 × 0 आएगा, 0 विल बी योर आंसर C। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin square a divided by cos square a minus sin square a minus sin square a tan square a। sin square a cos square a कितना होता है, tan square होता है, माइनस s square minus s square t square दे रखा है, ठीक है। t square कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा 1 minus s square minus s square, s square plus c square आपका 1 होता है, तो 1 minus s square कितना होगा c square, तो t square into c square minus s square आया। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, s स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, c स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आया s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। C आंसर। नेक्स्ट, Appu is twice efficient as Bart, who is twice efficient as Carl। Appu, Bart और Carl दे रखे, सो कार्ल से ट्वाइस एफिशिएंट है बी बार्ट, और बार्ट से ट्वाइस एफिशिएंट है अपू, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:2:1। If all of them work together, the work will be completed in 12 days। ओके, तो टोटल वर्क कितना आया, 42 + 6 × 7 × 12 84 यूनिट्स, तो आपका काम आ गया क्योंकि 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं साथ में। अपू और बार्ट जो है वो साथ में काम करते हैं 8 दिन के, अपू और बार्ट, यानी 6 8 दैट इज 48 यूनिट्स तो काम हो चुका है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग यहाँ से आया 12 × 3 36 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि अप्पू वॉज पेड 2000 फॉर हिज वर्क। ओके, अप्पू को 2000 दिए इस काम के लिए, देन हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क व्हेन अप्पू वॉज रिप्लेस्ड बाय कार्ल। ये रिडंडेंट है ये इंफॉर्मेशन अप्पू पेड वाली, तो अप्पू को कार्ल से रिप्लेस कर दिया, यानी 2 + 1 3 यूनिट से काम हो रहा है, तो कितने दिन में काम होगा, तो 36 / 3 करेंगे दैट इज 12 डेज विल बी योर आंसर। सी नेक्स्ट, an empty tank can be filled by pipe A in 11 hours and pipe B in 9 hours, ठीक है। if two pipes are opened for 1 hour each alternately starting with pipe A OB,
then the tank will be filled in. Efficiency 99, 9 और 11. तो पहले 2 hours में कितना काम हो रहा होगा, तो ये होगा 20 यूनिट्स, ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो सो देयरफॉर 99 डिवाइड बाय 20 करेंगे, सो दिस विल गिव अस 80, दैट इज 4 into 2, 8 hours का काम तो यहाँ से निकल आया. अब रिमेनिंग कितनी बची, 99 minus 80, दैट इज 19 यूनिट्स. फिर बी आएगा, फिर से इसमें से 11 यूनिट्स काम करके जाएगा और फिर बचेंगी 8 यूनिट्स. तो 8 में 1 आवर और ऐड हो गया तो 9 आवर्स तो आ गए. उसके बाद 8 जो यूनिट्स है ये 9 की एफिशिएंसी से ए काम करेगा, सो दैट विल बी 8 by 9 आवर्स विल बी योर आंसर. 9 8 by 9, so A will be your answer. Save and next. How many values does the integer n take if root n lies between 12 and 18? Okay, n की values बतानी है when root n जो है 12 और 18 के बीच में lie कर रहा है. So therefore n की वैल्यू किस में बीच में लाई करेगी कि 12 के स्क्वायर 144 एंड 18 का स्क्वायर दैट इज 324 के बीच में लाई करेगी. तो नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -144 करेंगे, 0 10 में से ओके 6 और 2 8 और 1 180. सो देखो नंबर्स कितने आए, ये आएंगे 180 माइनस 1, ये सम का रूल होता है, दैट विल बी 179 वैल्यूज विल बी देयर. नेक्स्ट, a thief steals an item and escapes running at the speed of 17 किलोमीटर पर आवर. तो थीफ की स्पीड आ गई 17 किलोमीटर पर आवर की और पुलिसमैन अराइव करता है स्पॉट पे 8 मिनट के बाद, ठीक है. देन उसके बाद ST लिख देते हैं यहाँ पे, टाइम की डिनोशन हो गई. हाँ, उसके बाद पुलिस आती है 8 मिनट बाद. 32 मिनट्स आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ देयर इज स्टिल अ गैप ऑफ 500 बिटवीन द टू. तो स्पीड बतानी है पुलिसमैन की. ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ कितना होगा ये हमें बताना है. पहले 17 किलोमीटर भागा है वो, मतलब 17 किलोमीटर की स्पीड से भागा है 40 मिनट के लिए. 32 प्लस 8 करेंगे, है ना, 8 मिनट का गैप आया था और 32 मिनट्स भागा है पुलिस. ये हमें क्वेश्चन से क्लियर हो गया. सो डिस्टेंस कितना आया, यह आया 17 इंटू 40/60, क्योंकि आवर्स में करना है तो किलोमीटर्स में निकालेंगे तो 2/3 करेंगे. 17 2 34/3, दैट विल गिव यू 11.33 किलोमीटर्स. नाउ डिस्टेंस जो पुलिस ने कवर किया होगा ये कितना होगा, ये होगा आपका 11.33 माइनस 500 मीटर्स, ठीक है. 500 मीटर्स यानी 0.5 माइनस करना है 11.33 में से. क्यों, क्योंकि गैप है फिर भी 32 मिनट बाद 500 मीटर्स का, तो यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे. सो दिस विल गिव अस 10.8 किलोमीटर्स. पुलिस भागी है कितने, 32 मिनट में, क्योंकि 8 मिनट वेट करने के बाद 32 मिनट भागी. सो हमें बताना है स्पीड ऑफ पुलिस. तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है 10.8 और टाइम कितना है 32 मिनट्स, और डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ऊपर इंटू 60 में चला जाएगा. 0 0 कैंसिल और 4 से कर लेते हैं. 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 3 2 4 जा 8, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, डिवाइड बाय 4 दैट इज 20.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. तो इट विल लाई बिटवीन 20 and 24. सेव एंड नेक्स्ट. इफ साइन 8x माइनस कॉस की पावर 8x इक्वल्स टू 5 cos 4x प्लस साइन 4x डिवाइड बाय 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2x. cos 2x आपको पता होना चाहिए, होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है. अब इसे करते हैं साइन 8x की पावर माइनस साइन cos x को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन 4x प्लस cos 4x इंटू में साइन 4x माइनस
cos की पावर 4x इक्वल्स टू आपका आएगा 5c की पावर 4x प्लस s की पावर 4x डिवाइडेड बाय 6। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं फिर से साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 5/6। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी होती है, इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ से आएगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5/6। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये आती है 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला फर्दर 1 माइनस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6। हमें क्या निकालना है 2c स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी -5/6। C will be your answer. Next, the ratio in the volume and the curved surface area of a cylinder is 15:32. Then what is the circumference of the base? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर का सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। इसका रेशियो दे रखा है 15:32। पाई पाई कैंसिल, एक आर चला गया, एच एच भी कैंसिल हो गया, 2 से जाएगा 2 and 16। सो आर की वैल्यू यहाँ से 15/16। हमें बताना है सर्कमफेरेंस, दैट विल बी 2 पाई आर। 2 11 4 से जाएगा, ये होता है 561 डिवाइडेड बाय 7 4 28 165/28 सेंटीमीटर। B will be your answer. Next, if P is to Q is to R equals to 17 is to 13 is to 12, then what is the value of 2P plus R is to P minus R is to 2Q plus R? बस वैल्यूज रखनी है, 2 इंटू 17 प्लस R की वैल्यू कितनी है 12 is to P minus R, 17 minus 12 is to 2Q, 13 into 2 plus R that is plus 12। इसको करेंगे तो 34 plus 12 will be 46 is to 17 minus 12 5 is to 22 is 26 38 56 46 5 38। A will be your answer. Next, the ratio of the present age of A to that of B is 16 is to 21। Age of A after 15 years will be equal to the present age of B। हमें B की बतानी है एज आफ्टर 5 years। सो A की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, दिस विल कम एज 16/21 B plus 15 equals to B। 15 इक्वल्स टू इसमें से माइनस करेंगे, -16/21 B हो जाएगा। सो ये आपका आएगा 5B डिवाइडेड बाय 21 5 3। देयरफॉर B की वैल्यू आ गई 363 ईयर्स। आफ्टर 5 years कितना होगा, ये आ जाएगा 68 years as your answer, B। Next, if a certain sum of money at simple interest amounts to rupees 4790 in 1.5 years and to rupees 5080 अमाउंट दे रखी है इन 4.5 years, तो हमें बताना है प्रिंसिपल क्या है। तो इंटरेस्ट कितना बना 3 years का, ये बनेगा 5080 माइनस 4790, that will be rupees 290। 3 years का आया। सो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 1 year कितना होगा, ठीक है 1 year नहीं 1.5 साल के लिए कितना होगा 1.5 year
1.5 ईयर के लिए कितना होएगा, ये आएगा 290 इंटू 3/2, ओ सॉरी हाँ 3/2 ईयर, दैट इज वन सा टू 3 ईयर्स के लिए ना, और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, है ना, 1 ईयर के लिए 290/3 होगा, तो 3 कैंसिल, दैट विल गिव यू रुपीज 2 1 2 2 4 8 2 5 10 रुपीज 145 जो है वो 1.5 साल का इंटरेस्ट आया है। हमें प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 4790 माइनस 145, 1.5 साल के इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी, दैट विल गिव यू 4645 rupees. C will be your answer. 7 next. If 4x equals to 8y equals to 64 2z, then find the value of 4x z divided by y square. ठीक है, 2 की पावर 2x equals to 2 की पावर 3y equals to 2 की पावर ये कितना होता है 16 4 जो 64, तो 2 की 2 2 जो 4 4 जो 16, 2 जो 4 2 2 जो 4, तो ये आ गया, और उसके बाद कितना ऐड होगा 2 32 16 2 32 6 2 6 12 z आ गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम इक्वेट, दैट इज 2x equals to 3y equals to 12z, z की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई 4 एंड x की वैल्यू आई 6, सबको 12 के इक्वेट कर दिया। हमें निकालना है 4 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, 4 4 कैंसिल, 3 2, 3/2 will be your answer B. लाइन ग्राफ दे रखा है, हमें बताना है if each class has 5 sections then calculate the total number of students in the school. एवरेज दे रखा है और सबका 5 ही है क्लास में, सो हम सिंपली ऐड कर लेते हैं पहले 45 + 35 will give us 110, 90 + 30 will give you 120, so that is equal to 45 + 35 70 80 आएगा, ये 80 + 120 will give you 200 एवरेज। अब 200 into 5 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, दैट इज 1000। नेक्स्ट, शॉपकीपर प्रोफेसर्स टू सेल sugar costing rupees 32 per kg to 36 per kg and only 750 grams is sold in place of 800। कस्टमर को तो 800 बेच रहा है लेकिन खुद 750 लगा रहा है, ये शॉपकीपर को पड़ रहा है और ये कस्टमर को पड़ रहा है। हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 0 0 8 4 32 4 9 36, 8 से ये 10 आया, फिर ये 3 से गया 25, फिर ये 5 से गया ये 2 आया, तो ओवरऑल कितना आया 5:6 का रेशियो, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 1/5 इंटू 100 करेंगे तो 20% प्रॉफिट। ए विल बी योर आंसर। सी नेक्स्ट, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 डिफरेंट numbers is 260, which of the following cannot be the highest common factor। तो 260 का मल्टीपल जो नहीं है इनमें से वो फैक्टर नहीं होगा, 13 है, 10 भी है, 26 भी है, 12 नहीं है, अगर आप करोगे 22 से 24, 20 आ रहा है, 12 से नहीं जा रहा, तो डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जिसमें एबीसी, एबी की वैल्यू 11 है, बीसी की वैल्यू 9 है एंड सी एक्स है। हमें बताना है एक्स की वैल्यू किस में लाई करेगी, तो एक्स की वैल्यू लाई करेगी 11 - 9 और 11 + 9, और इंक्लूसिव नहीं होगा, एक्सक्लूसिव होगा इन दोनों के, सो दैट इज 2 और 20 के बीच में। नेक्स्ट,
The centers of two circles are C and D, and their radii are R and स्मॉल आर एंड कैपिटल आर एंड सी प्लस डी, मतलब दोनों के जो सेंटर्स का सम है वो उनके रेडियस के सम के बराबर है, यानी वो दोनों जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, हमें बताना है कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 डी। नेक्स्ट, पी की वैल्यू उतनी है, क्यू की वैल्यू उतनी है, आर की वैल्यू उतनी है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर क्यूब, ये कितना होगा, ये होगा पी प्लस क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr इक्वल्स टू आपका आता है p प्लस क्यू प्लस आर का हाफ इंटू p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस p। ठीक है, so this will give us half of 877 plus 879 plus 876 इंटू में आएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड होता है। ठीक है, p माइनस क्यू करेंगे तो ये देगा हमें 2, 2 2 4 प्लस क्यू माइनस आर करेंगे तो 3 3 से 9 प्लस p माइनस आर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 14 आएगा। तो दिस विल गिव अस 14 2 से गया तो 7 इंटू में ये कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 12, एक सेकेंड, 16 प्लस 6 22, 2 पर कैरी होगा 3 से 21 22 23, 2 पर कैरी हुआ 3 से 24 25 26, 2 से 14, 3 से 21 22 23, हाँ 22 आएगा ना, 3 से 21, 6 से 42 44, 2 से 14 18, 18424, तो C will be your answer। Even next, ST is the chord of a circle, ST एक chord है सर्कल की, ठीक है, और J is the center, L is the point। एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सेंटर है J और ST आपको कॉर्ड दे रखी है और J है माइनर, उसमें OL है माइनर आर्क पे एक पॉइंट, हमें GST दे रखा है, GST की वैल्यू दे रखी है 57 और SLT की वैल्यू निकालनी है, SLT की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या होगी, अगर हम देखें ये दोनों रेडियस हैं सो ये भी 57 आएगा, 57 प्लस 57 कितना होता है, 2 से 14 114, सो ये कितना आएगा, 180 में से माइनस करेंगे 66 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर आपको एक्सटेंड करेंगे इधर तो ये कितना आएगा, ये इसका हाफ आएगा, फॉर्मूला होता है मतलब थ्योरम है, तो ये 33 आ गया। अब ये 33 आएगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो 180 माइनस 33 करेंगे तो ये देगा 147 डिग्री। ए एज योर आंसर दिस। नेक्स्ट, 5 friends are having a lunch. One friend among them has nothing to eat, so other 4 friends have itna grams food and decided to share their lunch with her. If other 4 gave 5% of 490, 7% of 420 and 12% of 600 and 6% of 720, then हमें बताना है how much food will she get to eat, इसमें कितना खाना उसे खाने को मिलेगा। 0 0 कैंसिल, 5 9 से 45, 4 5 से 20, तो यह है 20.5 प्लस 2 7 से 14, 7 4 से 28, यह है 28.4, 29.4 सॉरी, फिर है 12 6 से 72 प्लस यह आएगा 6 2 से 12, 6 7 से 42, 43.2,
अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना देगा, यहाँ से आया 72, दैट इज 115.2 आया इधर से, ठीक है। और ये ऐड करेंगे तो ये 9 + 9 49.9 49.9 दैट इज 1 ऊपर कैरी हुआ 5 6 165 पॉइंट नहीं ये आया 49.9 24 होगा, सॉरी ये 24 आएगा ना, हाँ ये आएगा 9 हो गया, यहाँ पे 3 आएगा 53.9 53 that is 169.1 grams will be your answer. C. See you next. A man, a woman and a boy can complete a work in 10 days, 13 days and 20 days. 10 days, 13 days and 20 days. ये दे रखा है days. Efficiency निकाल लेते हैं कितनी आएगी यहाँ से man, woman और boy की 260 से करेंगे तो 26 20 एंड 13 की एफिशिएंसी आ गई। कितने और टोटल यूनिट्स कितनी है वर्क की, ये आई आपकी 260। हमें बताना है कि कितने बॉयज़ चाहिए होंगे 3 मेन और 1 वुमेन को असिस्ट करने के लिए जब काम 2 दिन में कंप्लीट करना है। तो यूनिट्स कितनी आई, वैसे 2 दिन में कंप्लीट करना है तो 130 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। 3 मेन 3 × 26 की एफिशिएंसी से प्लस 1 वुमेन 20 की एफिशिएंसी से 3 6 18 2 3 6 78 + 20 दैट इज 98 यूनिट्स तो उन्होंने काम कर लिया। अब 98 यूनिट्स काम कर लिया 130 में से, सो ये कितनी यूनिट्स बची यहाँ से 32 यूनिट्स बची। हमें बताना है एट मैक्स यानी अप्रॉक्स बताना है कितने मेन बॉयज़ चाहिए होंगे। 32 यूनिट्स कंप्लीट करनी है 13 की एफिशिएंसी से, तो 2 लेंगे तो काम बच जाएगा तो पूरा नहीं होगा, तो यानी हमें 13 2 से 26 करेंगे तो 13 × 3 39, तो 3 बॉयज़ विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस, स्टडी करना है हमें इसको और बताना है नेक्स्ट क्या होगा इसमें। 9 × 4 हाफ करें, 13 × 5 हाफ करा, सिमिलरली 11 × 7 करेंगे 77। फिगर बतानी है, मिरर इमेज क्या होगी, सेकेंड और थर्ड में से एक होगा और फर्स्ट और सेकेंड में से एक होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट नोटेशन लाउड नहीं है तो बताना है कौन सा मिरर है इसमें, थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, सेकेंड होगा यहाँ पे। इसको फिल करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ए डी में कितने का फर्क है, 2 का। ए और डी में 2 का फर्क है, एम और पी में भी 2 का फर्क है, तो सी और एफ में 2 का फर्क होगा तो पहले एफ आ गया। सिमिलरली आई और एल में 2 का फर्क होगा तो एल आ गया, नेक्स्ट एफ एल। और एल और ओ में 2 का फर्क होगा तो एफ एल ओ, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट the material which is thickest is the strongest among the 6 materials. Marble is thinner than the granite, okay, but granite marble is not the weakest, तो यानी इधर कोई एक और मटेरियल आएगा। टाइल्स आर वीकर देन दी सैंडस्टोन, टाइल्स जो है वो सैंडस्टोन से तो वीक है बट वो ग्रेनाइट से थिक है, ठीक है। प्यूमाइस जो है वो स्ट्रॉन्गर है सैंडस्टोन से, एंड एक मटेरियल जो है वो बेसॉल्ट है, तो 6 है तो बेसॉल्ट यहाँ पे आएगा। मटेरियल वीकेस्ट कौन सा हो, बेसॉल्ट। नेक्स्ट फिर से सीक्वेंस बताना है, ए बी, पहले तो बी आएगा, आर से पहले टी आएगा तो थर्ड वन टी होना चाहिए।
थर्ड वन टी होना चाहिए, बी और सी में से एक होगा। फिर है आर से पहले टी, हाँ ठीक है, आर के बाद नहीं पता, लेकिन लास्ट में जो है आपका ए आएगा और फिर बी आएगा। आर के बाद गैप है, उसके बाद ए आएगा। लास्ट में तो ए होना चाहिए। अच्छा ए नहीं है, सो ए बी, ए के बाद बी, फिर एस, ए बी एस, तो यहाँ पे भी ए बी एस, तो फोर्थ वन विल बी एस, बी विल बी द आंसर है। दो आर डबल आर, यहाँ पे डबल आर है, यहाँ पे सिंगल आर है, ठीक है, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, बेस्ड बी का ए है, यानी कॉन्सोनेंट का -1 का रखा है, और ए यानी वॉवल का +1 का रखा है, ठीक है। नॉक का बताना है, के का -1 करेंगे, सो दिस विल गिव अस जे। एन का -1 करेंगे, दिस विल गिव अस एम। ओ का +1 करेंगे, पी आएगा, जे एम पी, दोनों में से एक होगा। फिर सी का -1 करेंगे, बी, जे एम पी बी। नेक्स्ट, मटकी डांस मध्य प्रदेश में होता है, रसीला डांस उत्तर प्रदेश में। नंबर दे रखा है और पेयर दे रखा है, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 + 4 करेंगे तो 733 आता है। 7 के क्यूब में 3 4 3 में 7, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216 में 4 ऐड करेंगे तो 220 होना चाहिए, 219 दे रखा है, यही वर्ड है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग मीना टू रमन, ये वाला बाद में करते हैं, रिलेशन वाला में वैसे ये हुआ नहीं था तब भी। कुछ मैथ्स जो है वो SST है, ठीक है। ऑल साइंस आर मैथ्स, सारी साइंस जो है वो मैथ है। नो SST इज इंग्लिश, कोई SST जो है वो इंग्लिश नहीं है। कंक्लूजन्स क्या दे रखे हैं हमें, सम इंग्लिश आर साइंस, कुछ इंग्लिश साइंस है, कांट से। सम मैथ आर इंग्लिश, कुछ मैथ जो है इंग्लिश, कांट से। सम साइंस आर SST, कुछ साइंस जो SST है, कांट से। सम मैथ आर नॉट इंग्लिश, कुछ मैथ जो है वो इंग्लिश नहीं है, कांट से। सम मैथ आर नॉट इंग्लिश, हाँ, क्योंकि नो SST इज इंग्लिश, SST इंग्लिश नहीं है। सम साइंस आर SST, सम मैथ आर SST लिखा है इंग्लिश और साइंस। सम मैथ आर नॉट इंग्लिश, हाँ, सम मैथ आर नॉट इंग्लिश ओनली फोर्स विल फॉलो, क्यों, क्योंकि कुछ मैथ जो है वो SST है और सारी SST इंग्लिश नहीं है, सो देयरफॉर सम मैथ आर नॉट इंग्लिश। स्टीवन, नेक्स्ट, GVTR, V से T जा रहा है, फिर R जा रहा है, V से T में -2 हो रहा है, और T से R में भी -2 हो रहा है। Y से B में -3 हो रहा है, और B से S में भी -3 हो रहा है। O से K में -3 हो रहा है, B से T में, अच्छा, और P से N में -2 हो रहा है, और W से U में भी -2 हो रहा है, लेकिन U से R में ज़्यादा हो रहा है, सो C विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, 3 12 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, +3 करेंगे तो 147 आएगा। सो 9 9 से 6 6 36, 36 + 14 करेंगे तो 50 आंसर आएगा, A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, Beloved is coded as 65, Flower is coded as 79, तो उसमें अल्फ़ाबेट की वैल्यू ही ऐड हो रही है, दैट इज 17 + U 21, I की वैल्यू 9, B की वैल्यू 22, E की वैल्यू 5 एंड R की वैल्यू आई आपकी 18।
इनको ऐड करना है 10 10 20 25 प्लस 7 32 ये किया 92 ही आएगा वैसे तो 4 5 6 8 और 92 ये will be your answer next 4 pairs of letter clusters जिनमें से एक odd one out है M से S जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं 5 लेटर गैप B से H जा रहे हैं तो 6 लेटर है B से H 5 है A से Q जा रहे हैं तो 17 माइनस तुम्हारा 6 तो बी एच वाले गलत हो गया। बी नेक्स्ट मुझे बताना है कौन सा फिल करेगा इधर की साइड वाला करेगा और लेफ्ट में 1 और 4 में से एक होगा और ट्राइंगल जो है पूरा नहीं ज्वाइन कर रहा कम ज्वाइन कर रहा है तो फोर्थ विल बी द आंसर डी। नेक्स्ट फिगर एम्बेडेड है कौन से में एम्बेडेड है रोटेशन नहीं अलाउड फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा सेकंड में भी नहीं दिख रहा थर्ड में दिख रहा है थर्ड विल बी द आंसर सी। नेक्स्ट कोई भी रैबिट जो है वो टर्टोइज नहीं है नो टर्टोइज इज अ लायन एंड फ्यू लायंस आर चीतास नो लायन इज अ रैबिट can't say some cheetah is tortoise can't say all rabbit are cheetah can't say none follows। next सिलेक्ट करना है नेक्स्ट लेटर बीच में तो सी आया है तो ए बी सी में से होगा एम एन ओ पी फिर आएगा क्यू क्यू और सी आएगा ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट पहले आया वायरस फिर उससे हुआ इन्फेक्शन 3 4 3 5 इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम्स आए सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद रिकवरी हुई। नेक्स्ट इसको उल्टा करके नीचे रख दिया जी होल्डर के ऑपोजिट में नीचे रख देंगे तो फर्स्ट और थर्ड में से होगा एंड जो इधर लेटर है वही बीच में आएगा तो जी आएगा बीच में। व्हाट विल बी द आंसर इसका बताना है हमें क्या होगा। वन टू थर्ड वन तो डिवीजन होना चाहिए 1 2 3 इन सब में डिवीजन है। डी वाला ट्राई करते पहले 12 प्लस 5 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 माइनस 7 5 2 are 10 5 are 20 12 plus 5 17 माइनस 48 माइनस 7 ये तो नहीं बन रहा। सेकेंड वन 12 प्लस 5 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 2 प्लस 7 5 2 are 10 4 5 are 20 minus 48 17 plus 7 सेकेंड में नहीं बन रहा थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला 12 मतलब बी 12 प्लस 5 माइनस 120 डिवाइड बाय 5 divided by 2 plus 7 that is 17 minus 12 plus 7 24 minus 12 equals to 12 b will be the answer। next
सेलेक्ट करना है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दे। 2 8 17 32 6 9 5 25 25 नहीं 15 आएगा यहाँ। तो इसमें कितने का गैप है? 3 का। इसमें कितने का गैप है? 6 का। यहाँ पे अगर हम 9 का गैप लें तो इधर कितना आएगा आपका? 24। अगर 24 ऐड करेंगे तो ये देगा आपको 56 32। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल सेम है। 2 जो चाइल्ड है 3 की, 2 है चाइल्ड 3 का। 3 who is married to 4, 3 is married to 4. 1 is paternal uncle of 1, 1 जो है वो अंकल है 2 के। How is 3 is related to 1, 3 और 1 का रिलेशन बताना है। When 2 and 3 are of same gender, 2 और 3 सेम जेंडर के यानी फीमेल्स है दोनों, and this will be your male. So 1 and 3 में रिलेशन क्या हुआ? पैटर्नल अंकल है यानी ये दोनों फादर्स हैं तो ये भाई हो गए। तो 3 फीमेल है तो शी विल बी द सिस्टर इन लॉ ऑफ 1। 259 स्टार मीन्स एडिशन, 56 एट द रेट मीन्स सब्ट्रैक्शन, 187 डॉलर मीन्स डिवीजन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आपको दे रखा है 315 एट द रेट मीन्स माइनस 194 एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 343 का 1 क्यूब रूट करेंगे तो इंटू 7 यह आएगा 513 माइनस 187 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 121 11 आया इंटू 7। ठीक है 11 11 7 77 315 माइनस करेंगे 119 that will give us 6 9 8 196 B will be your answer। अब हम इंग्लिश पे चलते हैं फुल स्क्रीन। He is impossible to understand demeanor mass the impossible to understand का क्या मतलब है? inscrutable। The experts attempted to decipher का मतलब क्या हुआ? decode करना, to understand। Next, who taught you to play the keyboard this smoothly? By whom were you taught? Next, she had been chosen by me for her very graceful style of dancing. I had chosen her for her very graceful style of dancing। Praise का एंटोनिम, praise का एंटोनिम होगा castigate। Currently, drones do all sorts of jobs in India. Police use them for monitoring the traffic and border security forces use them to search for smugglers and traffickers। They are also increasingly common in the agricultural sector क्योंकि used to monitor the health of the crops and spray them with acid and pesticides, fertilizers and pesticides। However, despite the excitement and investment around India's drone industry, even those in the sector advise caution। Incorrectly spelled athlete practically होगा benefited Antarctic। Detest यानी किसी को
मतलब ना चाहना, डोंट लाइक दैम, उसका एंटोनिम एडमायर करना। करेक्ट स्पेलिंग एविडेंस की सी होगी। फिनिश द असाइनमेंट एंड सबमिट देम डेली, डेली की जगह टुडे। No effort has been made by Indian cricket team to cash off on its vibrant image in the World Cup. To cash in on. The mathematical calculation of this problem is easier than the previous one. When I reached the cinema hall, the movie had already begun. When had I reached? I think ये होगा, अब बताइए क्या होगा. She decided that love must surely reside in the gaps between desire and failure. That love must surely reside in the gap होगा या फिर between होगा, दोनों में से एक होना चाहिए. Between desire and failure और fulfillment. और नहीं होना चाहिए. Next. Devil's advocate is a person who supports an opposing or unpopular opinion. The ability to make decisions quickly and effectively in a difficult situation. Acumen, उसकी tenacity of it. Do you think you know better than your own mother? Shouted his angry father. His angry father shouted and asked whether he thought he knew better than his own mother. The father harvested a bounty full of maize, M-I-Z-E, M-A-I. The bullet missed his heart by a couple of centimeters. The crowded parking area buzzed with activity. BC, as drivers search for an elusive spot to leave their vehicles. Next. C आएगा पहले. The cave of apocalypse can be found. C or D? नहीं पहले D. On the small and rocky island of Patmos. The D or C? The cave of apocalypse can be found deep within a monastery, DCA, that surrounds and protects it. General awareness. Which of the following 5-year plan focused on growth with social justice and equality? It is 9th plan. Which of the following won best drama? 81 Oppenheimer. Chandrasekhar limit is the largest practical unit of mass in the Himalayan region. Which of the following is synonymous with porous rocky soils made up of debris washed down from the higher ranges? So it is Babur Belt. Which river has tributaries by the name of three? Mathun, Talon, Eme, Ahi, Amra, and Awang. So it is Dibang. The term for the chief minister is 5 years. Alish is associated with wrestling. Koderma Gaya Hazaribagh belt of Jharkhand is rich in mica. Which of the following act introduced the provisions for separate electorates? It was Indian Councils Act of 1909. Select करना है हमें सर Sonal Mansingh. Sonal Mansingh was related to Odissi. Malika Sarabhai was related to Bharatnatyam, and Pandit Birju Maharaj was related to Kathak. Which of the following was launched on 1st November 2021 through a launch of a mobile app and 22 booklets with the aim of learning 100 sentences in 22 scheduled Indian languages to facilitate listening, comprehension, and practice speaking of these languages? So it was Bhasha Sangam.
Which of the following organization was started by Sisir Kumar Ghosh with the object of stimulating the sense of nationalism amongst the people? So it was the Indian League. Which one of the following scheme aims to reduce the poverty of ST communities? की जो जनरेशन है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट इनकम जनरेशन और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो इट इज PM अजय। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है मैच। रिंग वर्म हमारा होता है फंगस से, तो D का हो जाएगा 1। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ। पोलियो मिलेटिस होता है हमारा वायरस एंड ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। नेक्स्ट, Vajra Samhita and Taittiriya Samhita are two main branches of Yajurveda. Which of the following is not an alkaline earth metal? Potassium is not, rest of them are. Karam is a major native harvest festival of. So Karam is major harvest festival of Jharkhand. With the reference to the Gupta administration, which one of the following statement is correct regarding Bhaktis? So Bhaktis were the provinces under the Gupta administration. Which Holi falls on which of the following months in Hindu calendar? So it falls in Phagun. What is the chemical formula of carbonic acid found in soft drinks? So it is H2CO3. Which phase of mitosis involves the separation of sister chromatids? So it is anaphase. Which of the following article of Indian Constitution entitles every citizen the right to move freely inside the territory of India? It is Article 19(1). मैच करना है 1 को 2 से। नेपाल की रुपी है, तो फर्स्ट का B हो गया, सही किया। भूटान की नोइक्सट्रोम एंड म्यांमार की क्यात। India's first healthy and hygienic food street, Prasadam, was recently inaugurated in Ujjain. NABARD established in 1982. देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रहता है हमारा। 10th रहता है, इसको कर लेते हैं। Introducing Meena to Raman, Kapil said, "She is the only daughter of my mother's." मीना only daughter है कपिल की, मेरी माँ की बेटी की बेटी की मीना। Meena is the only daughter of my mother's daughter's son. कपिल जो है वो कैसे रिलेटेड है? मीना के फादर से। तो मीना के फादर जो है वो उसकी बहन का बेटा है। सो कपिल अपनी बहन के बेटे से कैसे रिलेटेड है? तो कपिल इज दी अंकल। नेक्स्ट, सबमिट कर देते हैं टेस्ट। तो यही था हमारे आज का ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट 13 से 14 जनवरी 2024 का। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा और अपनी जो मार्क्स हैं वो नीचे ज़रूर कमेंट डाउन करिएगा कि आज के मॉक टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया। उसी के साथ साथ मैं रेगुलर मॉक टेस्ट की सीरीज़ ला रही हूँ, ऊपर आई बटन से देख सकते हैं आप।
एंड साथ ही साथ मैंने घटना चक्र जो है पूर्वावलोकन उसकी मॉडर्न हिस्ट्री मैं करवा रही हूँ। अगर आपको करनी है वहाँ से तो आप एग्ज़ाम चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मैं अभी कार्ड जाएंगे एंड में उस कार्ड के थ्रू भी आप देख सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी। इसके अलावा वो कैब सीरीज़ चल रही है और बहुत कुछ है, एक्सप्लोर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे मैं इस तरह का कंटेंट आपके साथ रेगुलरली शेयर कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।